देखते हैं कि हरियाणा का युवक, खास करके 18 साल से और 35 साल तक का जो युवक है, वो एक भी बेरोजगार न रहे। और इसका टारगेट हमने 2024 ये टारगेट रखा है कि बेरोजगार मुक्त हरियाणा, रोजगार युक्त हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के लिए किए गए विकास कार्यों के बारे में। मुख्यमंत्री ने 71 हरहित स्टोर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरहित स्टोर का ऑनलाइन किया लोकार्पण। हरहित स्टोर पर 60 कंपनियों के 550 उत्पाद सस्ती दरों पर मिलेंगे। इस प्रकार के 5000 हरहित स्टोर खोलने की है योजना। दो 2025 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का है लक्ष्य। सीएम ने कहा, स्वरोजगार के आयाम खड़ा करने का लक्ष्य हम पूरा करना चाहते हैं। हरहित स्टोर पर मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने किया स्टोर का उद्घाटन। हरियाणा सरकार द्वारा लगातार प्रदेश को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए विकास कार्य किया जा रहा है और इसी कड़ी में विकास कार्य को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में हरित स्टोर का उद्घाटन किया। बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेश में स्वरोजगार के आयाम खड़ा करने के लिए कई योजनाएं बना रही है। सरकार प्रदेश में पंक्ति में खड़े लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं सुनिश्चित कर रही है, जिससे पूरे समाज का विकास हो सके और योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मिल सके। मनोहर सरकार की बनाई गई ये नीति अब निर्णायक चरण पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से प्रदेश में 71 स्थानों पर एक साथ हरहित स्टोर का लोकार्पण किया और कहा कि प्रदेश में इस प्रकार के 5000 स्टोर खोलने की योजना है। इन स्टोरों पर घरेलू उपयोगी 60 कंपनियों के 550 उत्पाद उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2025 तक प्रदेश के हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। और स्वरोजगार के आयाम खड़े करके हम इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम जिला के फर्रुखनगर कस्बा में एक हरहित स्टोर का मौके पर जाकर उद्घाटन किया। उद्घाटन उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस स्टोर के पहले ग्राहक बने। उन्होंने स्टोर से सामान खरीदा तथा उसका बिल भी अदा किया। उन्होंने स्टोर संचालक को यह नया कार्य शुरू करने के लिए बधाई भी दी और कहा कि वे अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा हैं।
इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुल्तानपुर के रोजी पेलिकन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स गए, जहां से उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से प्रदेश भर में 70 हरहित स्टोर का लोकार्पण किया। आज का दिन हरियाणा सरकार के द्वारा किए जाने वाले जितने भी आयाम है, उसमें एक नया आयाम आज हम ये जो जोड़ रहे हैं, उसके लिए ये दिन हमारे सामने आया है। हरहित स्टोर ये खाली कोई एक स्टोर नहीं है, कोई एक व्यापार करने के लिए कोई केंद्र खोला ऐसा नहीं है, बल्कि हरियाणा के युवकों को रोजगार मिले, इस नाते से एक नई दिशा है। हम चाहते हैं कि हरियाणा का युवक, खास करके 18 साल से और 35 साल तक का जो युवक है, वो एक भी बेरोजगार न रहे। और इसका टारगेट हमने 2024 ये टारगेट रखा है कि बेरोजगार मुक्त हरियाणा, रोजगार युक्त हरियाणा। इस नाते से बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। ये ठीक है कि युवक की इच्छा रहती है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, लेकिन हमें मालूम है कि सरकारी नौकरी बहुत सीमा है, उसकी लिमिटेड स्कोप है। सब युवकों को ये नौकरी नहीं मिल सकती। हर वर्ष लगभग 2 लाख युवा ये नए इस दायरे में शामिल हो जाते हैं, जिनकी आयु हर वर्ष 18 साल से ऊपर बढ़ जाती है। और सरकारी नौकरियां 15,000, 20,000, 25,000, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो आखिर रोजगार के अवसर पैदा करना, उस रोजगार के अवसर में कुछ कॉर्पोरेट जगत है, प्राइवेट नौकरियां देता है, कुछ छोटे उद्योग एमएसएमई में भी प्राइवेट रोजगार मिलता है। लेकिन ये तो रोजगार मिलता है, हम नौकरी करते हैं। अच्छा ये है कि रोजगार लेने की तलाश में जाने की बजाय रोजगार देने वाले हम खड़े हो जाएं कि हम भी 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार दे सकें। इस मौके पर अपने संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 71 स्थानों पर एक साथ हरहित स्टोर का उद्घाटन किया है। इन स्टोरों से जहां एक ओर युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को सस्ती दरों पर शुद्ध, सर्टिफाइड व गुणवत्ता परक सामान अपने घर के नजदीक ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 आबादी पर तथा शहरी क्षेत्र में 10,000 आबादी पर इस प्रकार का एक स्टोर खोला जाएगा। एमएसएमई, लघु औद्योगिक इकाइयों तथा सहकारी क्षेत्र की इकाइयों के अलावा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार गुणवत्ता के उत्पाद यहां पर बाजार से कम भाव पर मिलेंगे। सारे सामान की बिक्री कंप्यूटरीकृत प्रणाली से होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपनी जरूरत के सामान के लिए शहर जाना पड़ता था। ये स्टोर खुलने से लोगों को अच्छी क्वालिटी का सामान गांव में ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद प्रदेश में वीटा के बूथ भी खोले जाएंगे। तो इस नाते से उद्यमी बनना ये अपने आप में एक बड़ा काम है। भारत सरकार ने भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा काम किया कि जो नया कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं ऐसे स्टार्टअप्स, उसी में से ये ध्यान में आया कि क्या हम नई स्टार्टअप्स की बढ़ती हुई इस दुनिया में अपने कुछ नौजवानों को ऐसा रोजगार का अवसर नहीं दे सकते कि स्वयं अपना रोजगार करें, और केवल रोजगार करें ऐसा नहीं, बल्कि जनता को ऐसी उपयोग की वस्तुएं, शुद्ध वस्तुएं
पैक्ड वस्तुएं, सर्टिफाइड वस्तुएं जो क्वालिटी में अच्छी हो, अच्छा स्टैंडर्ड उनका हो, अच्छा लेवल हो। क्योंकि खाद्य सामग्री में भी या दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं उसके अंदर जो मिलावट की चीजें होती हैं या सब स्टैंडर्ड होती हैं, उसके कारण से जीवन में कई तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां शुरू होती हैं। तो हम क्या ऐसी शुद्ध सात्विक चीजें नई बना के नहीं दे सकते? तो इसके अंदर बहुत सा पहले से सिस्टम चला आ रहा है। बहुत सी कंपनियां ये चीजें पहले करती हैं, अब वो करती हैं तो अपने ढंग से मार्केट में उसका विस्तार करती हैं। लेकिन हम लोगों ने एक निश्चित उसका एक स्टोर बनाकर गांव-गांव में, शहर-शहर में, या जहां पब्लिक का ज्यादा आना जाना, फुटफॉल ज्यादा है, वहां पर इस प्रकार के स्टोर्स बनाकर हम लोगों तक ये चीज कैसे आसानी से पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट उद्योग जगत में तो ये बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सरकारी सहायता से हम शुरू करें। पहले चरण में हमने विचार किया है कि 2000 स्टोर बनाएंगे। अगले चरण में हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि 5000 स्टोर बनाएंगे। और ये सीमा नहीं है, जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, जैसे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन बेरोजगार युवक को कम से कम 15,000 रुपया, हम मानते हैं कि परिवार को चलाने के लिए न्यूनतम राशि हर परिवार की 15,000 रुपये आमदन होनी ही चाहिए, न्यूनतम। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे हैं, सर्वे चल रहा है हमारा, उसमें ज्यादा उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख कमा सकता है, जितना विस्तार करेगा उस हिसाब से हो सकता है। लेकिन न्यूनतम क्या, इसकी गारंटी हम दे करके आगे चला सकते हैं युवक को। तो हमने तय किया कि ऐसे स्टोर बनाओ, इतना सामान रखो। हमने मोटे तौर पर 50 कंपनियों के ऐसे सामान उपलब्ध कराने की बात कही है। प्रोडक्ट भी कितने 500 हो जाएंगे, 180 प्रोडक्ट शुरू हो गए हैं। तो 1.5 लाख की बिक्री अगर ये कोई स्टोर कर लेता है महीने में, 10% की उसकी न्यूनतम गारंटी इनकम उसकी हो जाए तो 15,000 रुपये उसको मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए। प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके, इसके लिए हरियाणा सरकार ने कई सपने भी सजोए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक प्रबंधन में सुधार के लिए क्रमबद्ध रूप से बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं। प्रदेश के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार ने हर हित स्टोर का उद्घाटन किया, जिससे गाँव वासियों को अपनी जरूरत के सामानों के लिए बार बार शहर की ओर न रुख करना पड़े, साथ ही युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टोर लोकार्पण के दौरान कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर परिवार का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। उसी आधार पर परिवारों को चिन्हित करके उनके लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बनाई गई है। साथ ही आने वाले 1 वर्ष में 2 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए सरकार ने देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय हरियाणा के पलवल जिला के दुधोला गांव में खोला है। एक बात और आज विचार की है, आज ही बैठे बैठे मंच पर विचार की है कि नया युवक भी उसमें प्रोत्साहित हो, उसको विश्वास बने कि हाँ मुझे काम करने के लिए आगे आना है। तो जो गरीब युवक हैं, खास करके जो हमारे परिवार पहचान पत्र में जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, वो अगर आकर के काम करना शुरू करते हैं तो उनको 15,000 रुपये की सुनिश्चितता कराने के लिए, अगर 15,000 रुपया पहले 6 महीने में नहीं आमदन पहुंचती है, क्योंकि ये आमदन तो कंप्यूटराइज्ड है, सब पता लगता रहेगा हर महीने में कितना उसने कमाया कितना नहीं कमाया, एक एक पैसे का हिसाब हो जाएगा। इसको उसमें अनअकाउंटेड कोई सिस्टम नहीं है, सारी चीज ऑटोमेटिक मशीन के माध्यम से ही होगी। सेल्स मशीन, क्या उसको बोला हमने, पॉस, पॉइंट ऑफ सेल्स। तो पॉस मशीन के माध्यम से ही बिक्री होनी है, उसका बिल कटेगा, उसका एक एक इन्वेंट्री उसकी होगी, कितना सामान आया, कितना चला गया, कितना बाकी है, और उसके हिसाब से उसको ऑर्डर आगे प्लेस करना होगा। सारा जो फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक सिस्टम बनता है उसका बनेगा, उसको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो नौजवान है जो 15,000 रुपया शुरू में 6 महीने तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको ये विचार है कि हम
3,000 रुपया महीने तक यानी 15,000 पहुंचाने के लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, वो भी कराएंगे। $12,000 से नीचे है तो पूरा 3,000 मिलेगा, 13,000 पहुंच गया तो 2,000 और मिलेगा, 14,000 पहुंच गया तो 1,000 और मिलेगा, 15,000 पूरा करेंगे। 15,000 से ऊपर उसकी मेहनत है। तो इस प्रकार से गारंटेड उसको आय हो जाए 15,000 की। तो ये हमने एक प्रावधान सब किया है, डिटेल सारी आपको बता दी गई है। अभी आज से पोर्टल जो चालू किया, इस पर अप्लाई लोग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बाद जो उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को उसका इंटरव्यू किया जाएगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, फिर उसके अलॉट किया जाएगा। तो आने वाले 2 महीने में, आज 2 तारीख है ना, 2 अगस्त, 2 महीने यानी 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तक ऐसा टारगेट है कि पहले 100 जो स्टोर हैं वो खोल दिए जाएंगे। पहले 100 स्टोर का टारगेट 2 अक्टूबर तक है। सीएम ने खेती के विषय में कहा कि खेती में जोत भूमि छोटी हो गई है और किसानों को चाहिए कि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, मछली पालन आदि के अलावा फसलों का विविधीकरण अपनाएं और परंपरागत फसलों के बजाय नकदी फसल, मशरूम या सब्जी इत्यादि उगाएं। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मानक बदले गए हैं। अब जिस परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, वे बीपीएल के दायरे में आएंगे, जबकि पहले आय की सीमा 1,20,000 रुपए वार्षिक थी। इससे पहले हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लीक से हटकर नई योजनाएं लेकर आते हैं। उस दिन उसका लॉन्चिंग भी करेंगे, विधिवत 2 अक्टूबर से चालू करें और इस वर्ष भर के अंदर 2,000 सेंटर्स का ये सारा जो टारगेट है हम पूरा करें। आगे कितना बढ़ना है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके कारण से जो हमारा नौजवान है आज जो असहाय तौर पर घूमता रहता है, उसको स्वाभिमानी युवक के नाते से खड़ा रखना ये हमारा काम है। वो आगे बढ़े, उसकी कठिनाइयां सारी दूर करेंगे। HAICL ये उनकी कठिनाइयों को दूर करेगा। उनको लोन चाहिए, लोन लेके देंगे मुद्रा से। उनको सारा अगर ये ढांचा भी बना के देना है तो वो भी सारा दुकान का बना करके दिया जाएगा। वो सारी शर्तें उसके अंदर तय हैं, सामान उसको दिया जाएगा। केवल विश्वास पूर्वक उसको आगे बढ़ना है। कैसे हमारा युवक स्वावलंबी बने, कैसे स्वाभिमानी बने, एक शुरुआत है। और इस प्रकार की शुरुआत करने के लिए ये तो एक व्यापार के नाते कहिए, एक दुकान के नाते, स्टोर के नाते है। और भी लोगों को रोजगार अपने करने हैं, MSME में जाना है या कहीं स्किलिंग करके अपने और दूसरे काम करने हैं। सेवाएं बहुत हैं जिसके माध्यम से उसको जोड़ा जा सकता है। युवा सक्षम के माध्यम उन लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, स्किलिंग के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम ने चालू किए हैं। अभी जिन परिवारों की आय 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों की पहचान करने हमने शुरू कर दी है। पहली उसकी एक लिस्ट 25,000 परिवारों की ये हमने डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा दी है। 6 डिपार्टमेंट्स मिलकर के ऐसे सब परिवारों का सर्वे करेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे, उनको कैसे आमदनी की बढ़ाई जा सकती है और उनको 1 लाख से भी ऊपर कैसे किया जा सकता है। ऐसे लोगों में से भी चयन करके अगर कुछ युवक आएंगे उनको भी स्टोर दिए जाएंगे। उस योजना का हमने नाम रखा है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कि जो सबसे कमजोर हैं, नीचे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप आज एक संपन्न व्यक्ति, वो अपना सिस्टम अपने आप चलाता है, उसको सरकार से अपेक्षा सुरक्षा की है कि मेरी सुरक्षा हो जाए, मैं अपना सिस्टम अपने आप चला लूंगा। मध्यवर्गीय परिवार होते हैं, उनको सरकार की कुछ योजनाएं, उनका ठीक से लाभ मिल जाए। जो प्रिवेलिंग योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से अपना सिस्टम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो निम्न वर्गीय है, जिसको अंत्योदय परिवार हम कहते हैं, ऐसे परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से सहायता करनी पड़ती है। तो अलग से सहायता करने की एक योजना आज जो शुरू की है, इसमें से हमारे जो 5 सूत्र हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य,
स्वावलंबन, स्वाभिमान। इन 5 एस में से 2 एस तो निश्चित रूप से स्वाभिमान और स्वावलंबन ये उसमें से खड़ा होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस विशेष अवसर पर आप सब लोगों को, जो लोग इस काम को शुरू करेंगे उनको सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और आने वाले समय में इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा राज्य का विकास सरकार के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए पहचान पत्र भी तैयार कर रही है। साथ ही आने वाले वर्ष में 2 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय भी खुलवाया। साथ ही किसानों को फसलों का विविधीकरण अपनाने और नकदी फसल उगाने की सलाह भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों के बीच पहुंचकर खुलकर बातचीत की। फर्रुख नगर में हेली मंडी रोड पर खोले गए हरहित स्टोर का उद्घाटन करने जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल गए तो स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और उनके समर्थन में गर्मजोशी से नारे लगाए। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई और मांग पत्र भी दिया। लोगों के स्वागत से मुख्यमंत्री इतने अभिभूत हुए कि वे सुरक्षा चक्र को तोड़कर सड़क पर आ गए। सुल्तानपुर के कॉम्प्लेक्स में हर हित स्टोरों के ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन ग्रामीणों के बीच जा पहुंचे और उनसे खुलकर दिल की बात की। उन्होंने इन ग्रामीणों से खाद की उपलब्धता तथा अन्य विषयों पर चर्चा कर फीडबैक भी लिया। इस मौके पर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन तथा बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पधार चुके हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, वक्ता हरियाणा विधानसभा, श्री जय प्रकाश दलाल जी, कृषि मंत्री, डॉक्टर बनवारी लाल जी, कोऑपरेशन मिनिस्टर, श्री राकेश दौलताबाद जी, एमएलए अध्यक्ष HAICL, चेयरमैन हेफेड श्री कैलाश भगत जी तथा डॉक्टर सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी स्वागत करती हूँ। मैं निवेदन करती हूँ चेयरमैन HAICL श्री राकेश दौलताबाद जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलदस्ता तथा मोमेंटो भेंट कर स्वागत करें। आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल ओढ़कर उन्हें सम्मानित भी करें। मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूं कि आप श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी स्वागत करें। आपसे पुनः निवेदन है कि HAICL की तरफ श्री जय प्रकाश दलाल जी का भी अभिनंदन करें।
निवेदन है कि डॉक्टर बनवारी लाल कोऑपरेशन मिनिस्टर जी का भी स्वागत करें। तदंत में डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी का भी पुष्प तथा मोमेंटो भेंट कर स्वागत करें। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है। प्रदेश भर के लोगों को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए रोजगार के रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। मनोहर सरकार की सोच है कि वह प्रदेश भर के लोगों को रोजगार मुहैया कर सके, प्रदेश में रोजगार के आयाम खड़ा कर सके, जिसके लिए मनोहर सरकार प्रदेश भर में हर हेल्थ स्टोर का उद्घाटन कर उसका लोकार्पण कर रही है। इन तमाम बातों को देखते हुए ये साबित हो चुका है कि मनोहर सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिए तत्पर कोशिशें कर रही है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।